अस्सलाम वालेकुम। A1 न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मुक़द्दस नूर और मैं हूं अदनान सजाद। इलाकाई खबरें शामिल करेंगे तफसील के साथ। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद से। बसीरपुर पुलिस की फौरी कार्रवाई, 22,70,000 रुपए बरामद। पुकार 15 कॉल पर थाना बसीरपुर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए गुमशुदा 22,70,000 रुपए चंद ही घंटों में बरामद कर लिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से सड़क से रकम उठाने वाले शख्स को ट्रेस किया और रकम बाहिफाजत असल मालिक के हवाले कर दी। बरवक्त कार्रवाई पर शहरियों ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। पतोकी से खबर शामिल करते हैं अपने रिपोर्टर अमार चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ईद कुर्बान की आमद के साथ ही तहसील इंतजामिया पतोकी की जानिब से मुल्तान रोड शुगर मिल के करीब आरजी मवेशी मंडी कायम कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक पतोकी और गिरदनवा के मुख्तलिफ इलाकों से खूबसूरत सेहतमंद जानवर जिनमें बकरे, छतरे, दुम्बे, बछड़े बड़ी तादाद में लाए जा रहे हैं, जिनके बायस मंडी में शहरियों का रश भी बढ़ता जा रहा है। तहसील इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडी में आने वाले शहरियों और व्यापारियों के लिए ठंडे पानी का खुसूसी इंतजाम किया गया है। इसके अलावा हर किस्म की हंगामी सूरत से निपटने के लिए रेस्क्यू टीमें भी मंडी में मौजूद हैं, जबकि लाइफ स्टॉक का अमला जानवरों की सेहत और देखभाल के अमूर पर सर अंजाम दे रहा है, जहाँ मवेशियों को फौरी तबी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी नश्तर हमन लोधी की हदायत पर मंडी में सफाई, सिक्योरिटी और ट्रैफिक के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं ताकि शहरी पुरस्कून माहौल में कुर्बानी का जानवर खरीद सकें। शहरियों और मवेशी मालिकान का कहना है कि तहसील इंतजामी की जानिब से किए गए इंतजाम काबिल तारीफ हैं। आरजी मवेशी मंडी में खरीदारों के रश में इजाफा हो रहा है और मुख्तलिफ नस्लों के बैल, गाय, बकरे और दीगर जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। गंबट से आपको खबर दें, गंबट डिफेंस सिटी में कायम MDFR ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर में रेस्क्यू 1122 खैरपुर की जानिब से बेसिक फर्स्ट एड और फायर सेफ्टी से मुतालिक तरबियती सेशन मुनक्किद किया गया। ट्रेनिंग में रेस्क्यू 1122 के इमरजेंसी ऑफिसर तनवीर अहमद बलोच, MDF के प्रोजेक्ट ऑफिसर इरशाद बरोही और इदारे के स्टाफ ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका को CPR, ब्लीडिंग कंट्रोल, चॉकिंग, सांप और कुत्ते के काटने की सूरत में इब्तदाई तिब्बी इमदाद, फायर सेफ्टी और कुदरती आफात से बचाव के तरीकों के बारे में आगाही दी गई। रेस्क्यू 1122 की टीम ने अमले को हंगामी सूरत हाल में फौरी इमदाद फराहम करने की अमली तरबियत भी दी, जबकि फायर एक्सटिंग्विशर के इस्तेमाल का अमली मुजाहरा भी किया गया। चिलियोट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में तहसील माजूरी बोर्ड का इनेकाद, जिसमें शहर भर से माजूरों ने शिरकत की। इस वक्त बोर्ड में डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल मालिक खालिद दाद के साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ औरंगजेब खाकी। जी खाकी, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं सब मौजूद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में, यहाँ पर तहसील माजूरी बोर्ड हो रहा है। मेरे साथ इसमें मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर सोशल बैतुल माल मतलब खालिद दाद। मतलब साहब बताइएगा, इस बोर्ड का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बोर्ड का मकसद है, जो हमारे CM साहबा का विजन है कि जो डिसेबल बच्चे हैं, जो सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए बोझ होते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए CM साहब के विजन के मुताबिक ये हर तहसील लेवल पे मेडिकल बोर्ड होता है। उसमें असेसमेंट होती है। असेसमेंट के बाद जो बच्चा नॉट फिट होता है, काम के काबिल नहीं होता, उसको गवर्नमेंट एक गिफ्ट देती है, यानी उसका एक पहले डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है, फिर उसका हिम्मत कार्ड बनता है और हर 3 महीने बाद उसको 10,500 रुपये कैश मिलता है। उसका बाकायदा तौर पर ATM कार्ड बन जाता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से उस फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। मतलब साहब बताइएगा, A1 TV के तवासुब से जो जिले शहर में है माजूर, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम तमाम ऐसी फैमिलीज को जिनके बच्चे माजूर हैं, जो इस पोजीशन में नहीं है, जो मेंटली तौर पर रिटायर्ड बच्चे हैं, फिजिकली अनफिट हैं, उनके लिए हमारा ये मैसेज है कि वो आएँ तहसील लेवल पे। हमारा बोर्ड ये तहसील चिन्योट में भी होता है, तहसील बाना में भी होता है, तहसील लाली में भी होता है। जहाँ जहाँ जिस जिसकी तहसील है वो तशरीफ लें और अपने बच्चे की असेसमेंट करवाएं, ताकि बच्चों के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन सके और उनको हिम्मत कार्ड जो CM साहब का विजन है उसके मुताबिक हम उनको डिलीवर कर सकें, फैमिली को सपोर्ट हासिल हो सके। जी, जैसा कि आपने डिप्टी डायरेक्टर की बात सुनी, उनका शहरियों को यही पैगाम है कि जिनके बच्चे माजूर हैं वो यहाँ पर आएँ और उनकी असेसमेंट करवाएं, उनका मजदूरी सर्टिफिकेट वसूल करें। जी, हमारे नुमाइंदे वतन खान की रिपोर्ट के मुताबिक मरी पाक चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल। मरी में परचम कुशाई तकरीब और रैली का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर समेत ज़िले अफसरान, पुलिस, रेस्क्यू 1122 और सुथरा पंजाब हुक्काम की तकरीब में शिरकत।
पाक चीन दोस्त रैली में शहरियों, सयाहों और तालबात की भरपूर शिरकत। शुरा ने पाकिस्तान और चीन के परचम उठाकर दोस्ती के रिश्ते को खराज तहसीन पेश किया। शहर की फिजा पाकिस्तान और चीन के नारों से गूंज उठी। शुरा का जोशो खरोश दीदनी। पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह पर मुख्तलिफ इदारों की मुश्तरका शिरकत, यकजहती का पैगाम। घोटकी से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनसफ आबड़ू की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी आदिलपुर पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह के हवाले से शानदार तकरीब का इनेकाद। आदिलपुर टाउन कमेटी आदिलपुर में वाइस चेयरमैन अब्दुल गफार और टाउन ऑफिसर नादिर खान बुजदार की कलहोड़ सरबराही में पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह के मौके पर एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें टाउन कमेटी के मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चेयरमैन अब्दुल गफार कलहोड़ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हमालियत से भी बुलंद और मजबूत है, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती हमांगी और बाहमी तामन की एक रोशन तारीख मौजूद है। उन्होंने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं और दोनों ममालिक हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हैं। तकरीब के इख्तिताम पर कौमी परचम लहराया गया, जबकि पाकिस्तान और चीन की तरक्की, खुशहाली और दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मजीद मजबूती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। जिला रहीम यार खान से आपको खबर दें, रहीम यार खान में पाक चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने पर जिले इंतजामिया के जेर एहतमाम पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान और चीन के परचम लहराए गए, कौमी तराने बजाए गए और खुसूसी केक भी काटा गया। तफसीलात के मुताबिक रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में मुनक्किदा तकरीब में डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा और चाइनीज इंजीनियर्स ने पाकिस्तान और चीन के परचम लहराए, जबकि पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनों से माहौल गूंज उठा। रेस्क्यू 1122 और पैराफोर्स के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। तकरीब में पाक चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी केक भी काटा गया, जिसमें जिले अफसरान, उलमा कराम, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा ने कहा कि पाक चीन दोस्ती बाहमी एतमाद और इखलास की रोशन मिसाल है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया, जबकि पाकिस्तान ने भी हमेशा अपनी इस अजीम दोस्त के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत दी है। उन्होंने कहा कि सी पैक समेत तरक्याती मंसूबे दोनों ममालिक के ताल्लुकात का सबूत है और ये दोस्ती नई नस्ल के लिए इत्तेहाद और तरक्की का पैगाम है। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान और चीन की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। दीना से हमारे रिपोर्टर मुस्तनसर कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक पाक चाइना सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तहसील ऑफिस दीना में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जिले अफसरान, उलमा कराम, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर दीना मोहम्मद तैमूर खान ने तहसील ऑफिस में पाक चीन दोस्ती की तकरीब की सदारत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने परचम कुशाई की और दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। रेस्क्यू 1122 और पैराफोर्स के चाको चुबंद दस्तों ने सलामी पेश की। असिस्टेंट कमिश्नर दीना ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चीन ने हर वक्त मुश्किल में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। पाक चीन दोस्ती हमालिया से बुलंद और समुद्र से गहरी है। पाक चीन दोस्ती दुनिया के लिए मोहब्बत और कुर्बत की जिंदा मिसाल है। पाकिस्तान और चाइना हमेशा से सफारती सतह पर एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हैं। दरीना साथियों के दरमियान सफारती ताल्लुकात को मजीद फरोग दिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर दीना मोहम्मद तैमूर खान ने कहा कि सी पैक समेत तरक्याती मनसूबे पाक चीन ताल्लुकात के मजबूत होने का सबूत हैं। पाक चीन दोस्ती नई नस्ल के लिए इत्तेहाद और तरक्की का पैगाम है। इस मौके पर शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती पाइंदाबाद जैसे जोशीले नारे लगाए। तकरीब के अख्तिताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की और पाक चीन दोस्ती के फरोग के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। डेरा गाजी खान में पाक चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने पर डिवीजनल और जिले इंतजामिया और डीजी खान आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से रंगारंग सेमिनार और तकरीब का इनेकाद किया गया। कमिश्नर अशफाक अहमद चौधरी ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि तलबा तालबात ने मिली नगमे, टैबलोज और खाके पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। तफसीलात के मुताबिक डेरा गाजी खान में पाक चीन दोस्ती के हवाले से पुरवकार और रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन अशफाक अहमद चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में जिले अफसरान, आर्ट्स काउंसिल, हुकाम, उसातिज़ा और तुलबा तालबात की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब का आगाज पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों से किया गया, जबकि शुरा ने दोनों ममालिक के कौमी परचम लहरा कर पाक चीन दोस्ती से इजहार यकजहती किया। बच्चों ने खूबसूरत टैबलोज, खाके और मिली नगमे पेश किए, जबकि तकरीब के दौरान पाक चीन दोस्ती के फलक शिगाफ नारे भी लगाए गए। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने खिताब करते हुए कहा कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी और शहद से मीठी है। उन्होंने कहा कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया और दोनों ममालिक की दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की तरक्की, नज़्म ज़ब्त और मेहनत से सीखने की ज़रूरत है, जबकि मार्के हक बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पूरी दुनिया मोतरफ है। मुकर्ररीन ने पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर दोनों ममालिक की दोस्ती को खिराज तहसीन भी पेश किया।
कंदकोट से आपको अपडेट देते चले। हमारे रिपोर्टर शफकत हुसैन खोसू की रिपोर्ट के मुताबिक पाक चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने के मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कश्मीर कंदकोट मसरूर अहमद बजरानी की सदारत में फिलिंग हास्टिंग तकरीब की मुनक़द की गई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कंदकोट ज़रार अहमद, वफाकी और सूबाई महकमों ने अफसरान ने शिरकत की। तकरीब के दौरान पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती को खराज तहसीन पेश करते हुए दोनों ममालिक के ताल्लुकात को अमन, तरक्की और बाहमी तावन की अलामत करार दिया गया। इस मौके पर अफसरान और अमले ने तकरीब में शिरकत की और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और दीगर मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रही है और दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहने की बेहतरीन मिसाल है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।